हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। शाम को 6 बज चुके हैं, तो हम 3 दिन क्या करते हैं, जीके जीएस करते हैं। क्या करते हैं? जीके जीएस, जीके और जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। और 3 दिन क्या करते हैं, हिंदी का प्रैक्टिस सेट प्लस थियरी दोनों करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव सर्वाधिक होता है? तो पृथ्वी की उत्पत्ति मतलब ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है चंद्रमा के, क्योंकि पृथ्वी पर जो है ज़्यादा आकर्षण शक्ति चंद्रमा का पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी क्रमशः कहलाती है। तो पृथ्वी और चंद्रमा की, जो पृथ्वी है हमारी, ये चंद्रमा, तो इसकी न्यूनतम जो दूरी है मून और अर्थ के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है उपभू कहलाती है, और मैक्सिमम दूरी क्या कहलाती है, अपभू कहलाती है। ठीक है, तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। लेकिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की बात करें, जो सबसे कम दूरी होती है वो 3 जुलाई को होती है, उसे हम कहते हैं अपसौर। और 4 जनवरी को जो होती है वो अपसौर, पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे मैक्सिमम दूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची सेकंड से क्या करना है, मैच करना। सूची 1 को सूची सेकंड से क्या करना है, मैच करना है। तो इसमें विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया गया था, क्योंकि इसी दिन जो है 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो है। ठीक है, तो हमारा विश्व वानिकी जो हमारा 21 मार्च को होता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी और प्रदूषण निवारण जो है 4 दिसंबर को होता है। ठीक है, तो हमारा पहला 4, तो ऑप्शन में हम देखते हैं 4 3 किस में दिया है, 4 3 1 2, मतलब बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन क्या है, असत्य है? ठीक है, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है, बिल्कुल सही है। और बांग्लादेश की सीमा मेघालय व असम के साथ लगती है, बिल्कुल लगती है। और ये भी सही है हमारा, ये भी सही है। हमसे पूछा गया कौन सा गलत है। नेपाल की सीमा असम और सिक्किम के साथ लगती है, असम के साथ नहीं लगती, सिक्किम के साथ लगती है। सिक्किम के साथ लगती है, यूपी के साथ लगती है, उत्तराखंड के साथ लगती है, बिहार के साथ लगती है और पश्चिम बंगाल के साथ। 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है नेपाल। भूटान की सीमा असम और पश्चिम बंगाल से लगती है, बिल्कुल सही है। तो यही हमारा असत्य है, तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन के हिसाब से हमारा ये सही होगा। बाकी जो ऑप्शन में दिए हैं ये सब सही बातें कही गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जनगणना 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसमें बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या होता है, 1006 होता है। ठीक, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल का आता है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का नहीं, फिर केरल का आता 859 शायद है, क्लियर नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग। और उत्तर प्रदेश का 829 है। चौथे स्थान पे कौन आता है, उत्तर प्रदेश आता है। तो हमारा डी पार्ट इज द राइट। सबसे कम कहाँ है, सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश में 17 वर्ग किलोमीटर पर स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका डी पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो 7000 ईसा पूर्व। कहाँ? 7000 ईसा पूर्व। ठीक है, हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, जो हमारा बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में एक जगह है, वहीं पे हमारा मेहरगढ़। यहाँ पे गेहूँ और कपास के क्या मिले थे, साक्ष्य मिले थे। गेहूँ और कपास के साक्ष्य मिले। बेलन घाटी एवं बेलन दर्रा मेहरगढ़ के पास ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? तो हमारा आद्य ऐतिहासिक युग से, क्योंकि यहाँ जो है लिखित साक्ष्य तो हैं, लिखित साक्ष्य
प्राप्त हुए हैं, लेकिन इन्हें हम पढ़ नहीं सकते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक युग उस युग को कहते हैं जिसमें हम लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होता है, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। और हमारा प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल उस इतिहास को कहते हैं जहाँ ना तो लिखित साक्ष्य है, ना ही हम उसे पढ़ सकते हैं। ऐतिहासिक काल वो युग कहलाता है जिस युग में हम लिखित साक्ष्य भी है और उसको हम पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आदि ऐतिहासिक किसे कहते हैं, प्रागैतिहासिक किसे कहते हैं, ऐतिहासिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद पर किसका संकलन क्या है, आधारित है। तो हमारा जो है सामवेद है। सामवेद हमारा जो है ऋग्वेद पर आधारित है। साम का अर्थ होता है गीत से। साम का अर्थ क्या होता है, गीत से। ठीक, इसका क्या है, आधारित है जो है। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं। तो जैन आगम हमारे जो है किस में लिखे गए हैं, प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगम हमारे किस में लिखे गए हैं, प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। कुछ जो है जैन जो साहित्य है उसे जो संस्कृत भाषा में भी लिखा गया है। ठीक है, संस्कृत भाषा में भी लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें जो है जब भगवान महावीर की जो मृत्यु हो गई तो इसके जो श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्य थे उनके द्वारा इसकी क्या की गई है, रचना की गई, आगमों की रचना की गई है। इसमें कुल जो 12 आगमों की क्या की गई है, रचना की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष का होता है। तो इसका जो नियंत्रक एवं महालेखा जिसको बोलते हैं कैग, CAG जो आर्टिकल 148 में आर्टिकल अनुच्छेद इसमें बताया गया है। ठीक है, इसकी नियुक्ति जो हमारा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति इसकी क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। और ये अपना त्यागपत्र भी किसको देता है, राष्ट्रपति को ही देता है। शपथ कौन इसको दिलवाता है, शपथ भी राष्ट्रपति द्वारा ही दिलवाई जाती है। ठीक है, और शपथ और कुछ बचा इसमें, हाँ, वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हमारे जो है क्या है, कैग के हमारे कैग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 हमारा, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकते ऐसा प्रावधान कौन से वाद में किया गया था। तो ऐसा वाद जो है हमारे केशवानंद भारती मामला जो हमारा केरल राज्य का था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था जो केशवानंद 1973 का ये मामला है, जिसमें कहा गया था कि जो हमारी संसद जो होती है संविधान के किसी भी ढांचे में, मतलब किसी भी भाग में परिवर्तित कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कुल 13 जजों की बैठक हुई थी जो है इसमें निर्णय लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। तो यह शक्ति जो हमारे संसद के पास है। ठीक है, वर्तमान में कुल हमारे जो है उच्चतम न्यायालय में 34 जज हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस है, एक क्या है, चीफ जस्टिस है, और 33 क्या है, अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है जो हमारा वो आर्टिकल 124 में दिया गया है, गठन की बात कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 63 क्वेश्चन में हमारा है, निम्नलिखित में से किस समिति की संतुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो यह जो हमारे किसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर हमारे जो है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो टोटल मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य हमारे हैं जो है। ठीक है, टोटल कितने हमारे मूल कर्तव्य हैं, तो 11 हैं जो है। और कौन से 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में क्या किया गया था, इन्हें मूल संविधान में इनकी एक भी स्थान नहीं थी। कौन से भाग में, भाग हमारा है 4th का क में इसे रखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 मनुष्य में मुख्यतः बच्चों में गलसुआ नामक रोग होता है। क्या होता है, गलसुआ नामक क्या होता है, रोग होता है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा।
एक गलसुआ नामक क्या होता है रोग होता है। ठीक है, उसमें क्या होती कौन सी किस ग्रंथि के फूल जाने के कारण होता है, तो ये होती है हमारी पैरोटिक ग्रंथि हमारी क्या होती है फूल जाती है, जिसमें हम बच्चों में अक्सर करके गलसुआ रोग देखा जाता है। ठीक है, एक वायरस संक्रमण बीमारी है, वायरस संक्रमण बीमारी है, क्या है एक वायरस संक्रमण की बीमारी है। ठीक, इसमें जो पैरोटिक ग्रंथि क्या होती है हमारी सूज जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, यह फलों को गिरने से बचाता है, या फलों को थोड़ा सा छोटा, या फलों को गिरने से बचाता है, या खरपतवार, दूसरा हमारा खरपतवार को नष्ट कर देता है, इसके कारण पौधों में शीर्ष की क्या होती है प्रमुखता हो जाती है तथा पार्श्विक अच्छी कलिकाओं में की वृद्धि रुक जाती है। आगे कहा है उपरयुक्त कार्य निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन्स द्वारा संपादित किए जाते हैं, तो ये हमारा हार्मोन्स कौन सा होता है, ये हमारा ऑक्सिन हार्मोन्स होता है। ऑक्सिन हार्मोन जो है पौधों की वृद्धि को क्या करता है नियंत्रित करता है, पौधों की वृद्धि को क्या करता है नियंत्रित करता है। ठीक है, पौधों की वृद्धि को क्या करता है नियंत्रित करता है, जिसकी खोज 1880 में, ऑक्सिन की जो खोज है 1800 की इसमें की गई थी, 1880 में कौन किया था डार्विन जी ने किया था। इसकी खोज जो 1880 में कौन किया था डार्विन जी ने किया था। ठीक, यह पौधे के ऊपरी हिस्से में क्या किया जाता है ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, जो हमारा कोई पौधा होगा इसके ऊपरी हिस्से में क्या पाया जाता है ऑक्सीजन, जो इसकी वृद्धि के लिए में क्या होता है नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 66 निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। जो हमारा भू स्तरिका जो हमारा किसमें, तो ये जलकुंभी हमारी क्या कहलाती है भू स्तरिका। ठीक, लहसुन को हम शकलकंद से प्राप्त करते हैं, शकलकंद से हमारा क्या होता है लहसुन पर, और ऊपरी भू स्तरिका हमको क्या कहते हैं घास भूस हमारी किसके अंतर्गत आती है ऊपरी भू स्तरिका का आती है, और जिमी कंद हमारा क्या कहता है घन कंद कहलाता है, घन कंद के अंतर्गत आता है। तो कौन सा मैच, ये दोनों मैच हैं, ए अलग है, तो हमारा ए और ये पार्ट हमारा ए और बी मैच है और बाकी हमारे नहीं मैच है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है सुमेलित करना है। ठीक है, इसमें वर्ग एक साइड है, एक साइड प्राणी और जंतु दिया है। तो सरीसृप मतलब जो रेंग चलने वाले पशु, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो इसके अंतर्गत हमारा क्या आता है क्रेंत आता है, टार्टल आता है और एलिगेटर आता है, एलिगेटर और घड़ियाल, कोबरा और वाइपर। ठीक, तो क्रेंत, टार्टर, एलिगेटर और वाइपर, कोबरा और घड़ियाल हमारे किसके अंतर्गत आते हैं सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो इसका कौन सा हो जाएगा क्रेंत। एम्फीबियन जो उभयचर होते हैं, उभयचर के अंतर्गत कौन कौन आता है सैला, मेंढर, मेढक, टोंड, पादप रहित होते हैं, पादप रहित उभयचर। ठीक है, तो क्या होता है एम्फीबियन का सैला मेंढर आता है। ठीक, और कार्टिलेगिनस के अंतर्गत क्या आती है मछली आती है, जो व्हेल होती हैं, व्हेल शार्क हो गई, आरा मछली हुई, कुत्ता मछली, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं इसके एवीज, किसके पैगविन हो गया, कपोत हो गया, तोता हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, मोर हो गया, गिद्ध, ये सब एवीज के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा कौन सा पहले का कौन सा थर्ड, पहले का कौन सा है थर्ड, तो पहले का थर्ड कहाँ मिलेगा देखते हैं हम ऑप्शन में, पहले का थर्ड, तो डी पार्ट। अगर एक भी आप जान रहे हैं तब भी ऑप्शन हिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68 कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है जब वह केवल क्या जानता है आवश्यक उपयोगी एप्लीकेशनों को चला सके, वह प्रोग्राम लिख सके, दूसरे कंप्यूटर के डेटा को हैक कर सके, या उपर्युक्त सही। तो क्या होगा यहाँ आवश्यक उपयोगी एप्लीकेशन, जैसे हमारे MS क्या हो जाए MS वर्ड हो गए, MS वर्ड को चला सके, वो जो है एक्सेल उसमें जितने होते हैं उसके बाद जो जनरल नॉलेज होना चाहिए एप्लीकेशन उसके बारे में जाने, वो क्या कहलाएगा साक्षर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69 है। ठीक, 69 भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया।
ठीक, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, कहाँ पर स्थापित किया गया। तो ये हमारा है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता में क्या किया गया, 1955 में क्या किया गया, स्थापित किया गया था। ठीक है, सांख्यिकी विभाग है, भारतीय सांख्यिकी विभाग जिसे कहते हैं हम, वो हमारा कोलकाता 1955 में स्थापित। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला जो था, कृत्रिम जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला जो है कंप्यूटर, हमारा आईआईटी क्या बनाई थी, आईआईटी जोधपुर ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला क्या किया था, निर्माण किया था। ठीक, आईआईटी जोधपुर। ठीक, और जबकि भारत का पहला कंप्यूटरकृत डाकघर जो है न्यू दिल्ली में, पहला कंप्यूटर डाककृत घर जो हमारा कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, कंप्यूटरकृत डाकघर कहाँ है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से चतुर्थ, क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से चतुर्थ पीढ़ी में कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं। तो इसमें हम जो है VLSI का प्रयोग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी, क्या होता है, वेरी लार्ज LARGE, वेरी लार्ज स्केल इंटरग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी चौथी पीढ़ी का, चौथी पीढ़ी हमारी कब होती है, चौथी पीढ़ी, एक मिनट, चौथी पीढ़ी ये जो है 1975 से 1989, ये हमारी पाँचवीं का है, 1989 से अब तक। इसको बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और जो हमारी पहली पीढ़ी थी जो है वो 1946 से 1954 तक, जिसमें निर्वात नलिका का उपयोग किया गया था। और इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग जो है थर्ड पीढ़ी में किया गया था, जो 1964 से 1975 थी, इसमें इसका प्रयोग। और ट्रांजिस्टर का सेकेंड पीढ़ी में जो 1954 से 1964 तक थी, 1954 से 1964 तक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। अब हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है। सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये हमारे क्या हैं, विवेक जौहरी जी हैं। विवेक जौहरी जी जो है नवंबर में, लगभग मेरे ख्याल से नवंबर 2021 में इन्हें क्या बनाया गया, केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये 1985 बैच के क्या हैं, IPS हैं। ठीक है, और ये जो है 1985 बैच के क्या हैं, IPS हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और इनके बारे में। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। इसमें कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो टोटल इसमें 12 खिलाड़ियों को क्या किया गया है, मेजर ध्यानचंद से सम्मानित किया गया है। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न। इसमें जो 25 लाख की क्या की जाती है, राशि दी जाती है। ठीक, और इसमें 12 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, यहाँ तो लिख नहीं पाऊँगा, जिसमें नीरज चोपड़ा हमारे हैं, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार। नीरज चोपड़ा हमारे जो एथलीट्स हैं, जो है भाला फेंक से, रवि कुमार हैं जो कुश्ती से हैं, लवलीना बोरगोहर जो असम की हैं, मुक्केबाज से हैं, PR श्रीजेश हैं, श्री सुमित अंतल हैं, अवनी लखेरा हैं, प्रमोद भगत हैं, मनीष नरवाल हैं, मिताली राज जो क्रिकेट से संबंधित, सुनील छेत्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जिनमें सुनील छेत्री जो क्या हैं, फुटबॉलर हैं, इनको भी दिया गया है, फुटबॉलर। ठीक है, और मिताली राज, क्रिकेट में सिर्फ मिताली राज को मिला है। ठीक, और हॉकी में जो है मनप्रीत सिंह जो क्या है, हॉकी पुरुष के जो है क्या है, कैप्टन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टोटल 12 लोगों को दिया गया, याद रखिएगा, और जो है 12 लोगों को इसमें दिया गया था, और अर्जुन पुरस्कार जो 35 खिलाड़ियों को दिया गया था। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार कितने, 35 खिलाड़ियों को। PM स्वनिधि योजना के तहत छोटे दुकानदार कितने रुपए तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो 10,000 रुपये के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसे हम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स
जो छोटे ठेले वाले लगाने वाले होते हैं उनके लिए जो स्ट्रीट वेंडर्स योजना के नाम से भी जाना जाता है। आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि भी कह सकते हैं। इसमें 1000 तक के क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हमारा करंट अफेयर का ही है। 70 कौन सा है, 70 नंबर 4, 74 है। बजट 2021-22 के अनुसार किस वर्ग को इस वर्ष ITR भरने की अपेक्षा से मुक्त किया गया है? तो 75 वर्ष से व उससे अधिक वरिष्ठ नागरिकों को इससे क्या गई है, राहत दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 75 में क्या कर रहा है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 योजना के लिए नोडल मंत्रालय, मतलब कौन से नोडल मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करेगा? तो हमारा आवासीय और शहरी मंत्रालय महुआ के अंतर्गत क्या करता है, काम करता है। आवासीय एवं शहरी मंत्रालय महुआ के अंतर्गत क्या करता है, काम करता है। ठीक, अमृत 2.0, अमृत जो हमारा 2.0 है, 2.0 यह इसका जो चरण शुभारंभ हुआ है 1 अक्टूबर 2021 में, इसका क्या किया गया था, स्टार्ट हुआ गया है। ठीक है, तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलिएगा। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कोई अच्छा लगे तो थोड़ा कमेंट में बताइए, कुछ और चेंजेस किए जाएंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।